राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। गुरुजी मुझे ये कहना था कि मुझे किसी भी बात पे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। किस बात पर? जैसे घर में कभी कोई बात कर रहा होता है तो कोई गलत बात मुझे लगती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, तो फिर मैं तुरंत बोल पड़ती हूँ। जैसे कौन सी बात गलत लगी? जैसे आपस में मम्मी पापा कभी आपस में किसी को कुछ बोल देते हैं। तो वो मम्मी पापा हैं, वो एक दूसरे को बोल देंगे, वो एक दूसरे से बोल के सॉरी बोल के प्यार से रहेंगे। आप काहे घुसती हो बीच में मम्मी पापा के? पर मुझसे नहीं होता है गुरुजी, मैं बोल पड़ती हूँ बीच में। मम्मी पापा नहीं, माता पिता बोलना चाहिए आपको। तो आप उनके बीच में क्यों बोलना है? जी। तो किसका पक्ष लेती हो आप ज़्यादा? मम्मी का। पापा हमेशा गलत होते हैं? नहीं, पापा ड्रिंक करते हैं तो फिर वो कुछ भी बोल देते हैं। तो आप ले आया करो हमारे पास, हम समझाएंगे। लाई हो? अभी तो नहीं है। कभी आना तो पिताजी को साथ में लेके आना, जी। हम समझाएंगे उनको। ड्रिंक करते हैं तो ठीक है, आप बोलती हो अच्छा है, पर बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरे पास लेके आना, मैं समझाऊंगा उनको। राधे 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 महाराज। हाँ मैया। मैं सहारनपुर से आई हूँ महाराज जी। मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ। सवेरे मेरी गाड़ी है। अब आप तो माँ हो मैया मेरी, तो अभी मिल लेना मेरी। मैं अभी मिलेंगे आपसे। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मैं गुरुजी इंदौर से आई हूँ। बस मेरा एक ही प्रश्न है, मुझे शांति नहीं है गुरुजी। क्यों? मन बहुत बेचैन है गुरुजी, सब कुछ है मेरे पास। हाँ। और भगवान में भी बहुत मन नहीं लगता, थोड़ी देर तो मन लगता है, उसके बाद उचट जाता है। ज्यादा उचट के कहाँ जाता है? पता नहीं गुरुजी कहाँ चला जाता है। उचटते ही रहता है। उचटता ही रहता है। तो कहाँ कहाँ लगता है आपका मन? बस फिर परिवार में बिजी हो जाते हैं, फिर समझ नहीं आता। थोड़ी देर तो बहुत इच्छा होती है, रात में सोचते हैं ये करेंगे, सुबह भगवान का ये करें, कुछ नहीं कर पाती हूँ। शांति नहीं गुरुजी, बिल्कुल शांति नहीं है। कथाएं रोज सुनती हो आप? हाँ गुरुजी, अभी भी मैं श्रीमद कथा में आई हूँ। नहीं, हाँ घर में हाँ, आपकी कथा सुनती हूँ गुरुजी। रोज के कभी कभी? नहीं गुरुजी, एक दो दिन में जब भी ऐसा हो जाता है तो सुन लेती हूँ। और बाकी ज्यादा समय कहाँ बीतता है आपका? गुरुजी परिवार में ही बीत जाता है। क्या करती हो आप? मेरा गुरुजी इसका फाइनेंस का काम है। और पति परमेश्वर? वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम से रिटायर्ड हुए हैं। बच्चे ठीक हैं? बच्चे हाँ, 3 लड़कियां, 1 बेटा है। और बेटा भी थोड़ा सा शांति इसलिए नहीं है हम्म, क्योंकि आपने जो भी आज तक कमाया है, जी भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। सब कुछ है। अब उस पैसे से समाज की कुछ सेवा कीजिए। हाँ गुरुजी। जब आप समाज की सेवा करेंगे, कुछ जी। काम करेंगे, हाँ किसी के काम आएंगे, हाँ तो वो धन जो आपको अशांत कर रहा है, हाँ। जब वो समाज की सेवा से जुड़ जाएगा तो वही शांति प्रदान करने लगेगा। राधे राधे गुरुजी, नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं सिरसा हरियाणा से आई हूँ और मैं आपसे बहुत टाइम से मिलना चाहती थी, बहुत टाइम से। पहले भी एक बार आई थी, आप थे नहीं यहाँ पे। हाँ। प्रश्न है? जी सर। बोलो। गुरुजी मेरा ना मतलब पूजा पाठ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता, बिल्कुल भी। कहाँ लगता है फिर? घर के काम में। तो क्या काम करते हैं आप? सर जैसे क्लास चली गई, घर का काम कर लिया। काम में क्या रोटी बनाती हो, झाड़ू पोंछा, चौका जी बर्तन, जी सारा काम? हाँ जी। काम तो अच्छी बात है कि आप काम करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई में भी आपका मन लगता है कि नहीं? नहीं लगता सर। क्या पढ़े हो अभी तक? BCA हो गया सर में। अब आगे क्या करना है? NCA के फॉर्म भरती है। फिर ठीक है, तो उसमें मन नहीं लग रहा है? ज्यादा नहीं लगता। तो फिर नकल करके पास होती हो क्या? हाँ जी। नकल करके पास? हाँ जी की है। हाँ की है। तो अच्छे परसेंट आते हैं, कैसी पास ही हो जाती हो बस? नहीं 75%। नकल में बड़ी दम है। चलो अच्छा है, तो अच्छा है, आपको तो डिग्रियां मिल ही रही हैं, पढ़ते चलो। मन कहाँ लगाना है? आपसे मिलना चाहती थी गुरुजी, आपके चरण छूना चाहती, गुरु माँ से मिलना चाहती थी। मिल लीजिएगा, हम तो आपसे मिल ही रहे हैं, बात ही कर रहे हैं आपसे, यही मिलना है। और कथाएं सुनते हैं आप? नहीं गुरुजी। क्यों?
पहले सुनती थी, अब नहीं सुन रही, टाइम नहीं लग रहा मेरे को। तो थोड़ा सा टाइम निकाला करो और सुना करो, ठीक आपके काम आएंगी कथा। जब आप सत्संग करते हैं ना, छू ना पावे, ना सुख में वो रमे, ना दुख उसे परेशान करे, वो हर हाल में भगवान के आश्रित रहे कि ये सब ईश्वर का प्रसाद है, जो सुख है जो दुख है वो सब ईश्वर का है। इस विचार को, इस शरणागति को समर्पण कहते हैं। अगला एक और प्रश्न था कि हम लोग जैसे सब यहाँ पे बैठे होंगे, हम सब भगवान में मानते हैं, सब भगवान को पसंद करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि हम पे है या नहीं है, ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी? सब भगवान मतलब अब जैसे हम उनसे प्रेम करते हैं, वो भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं, कैसे पता चलेगा हमें? भाई, माँ अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम करती है कि बच्चा अपनी माँ से ज्यादा प्रेम करता है? माँ अपने बच्चे से, है ना? माँ जितना प्रेम करती है बच्चे से, बच्चा उतना प्रेम कर ही नहीं सकता अपनी माँ से। वो जितना करेगा वो केवल 10% होगा या 20% होगा। माँ जितना प्रेम करती है बच्चा चाह के भी नहीं कर सकता। उसी तरह भगवान जितना प्रेम भक्त से करते हैं उतना प्रेम भक्त भगवान से कभी कर ही नहीं सकता। जितना करेगा वो 10-20% होगा। तो भगवान का प्रेम ज़्यादा है भक्तों पर। भक्तों का प्रेम कितना भी ज़्यादा हो पर वो कम ही है ईश्वर के प्रेम के आगे। इसलिए देखो ना, जब हम ईश्वर को जानते नहीं थे, जब हम माँ के पेट में थे, तब तो हम नहीं जानते थे। तब उन्होंने हमारे लिए आंखें दे दी पेट में ही, पाँव दे दिए पेट में ही। जब हम पैदा हुए, जब हम छोटे थे, तब भी हम, जब हम 5 साल के थे तब भी हम भगवान को कहाँ जानते थे। लेकिन 5 साल के थे तब भी ईश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया। आंख दी, पाँव दिया, पुराने दांत तोड़े, नए दांत लगवाए। तो ये परमात्मा की ने गतिविधि थी। तो परमात्मा का तो 12 महीने 24 घंटे भक्त पर नजर है। तो हर क्षण ईश्वर का जो बदलाव हमारे शरीर में, वो ईश्वर का बदलाव है। तो भगवान जितना, हम तो सो जाते हैं तो ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तब भी परमात्मा हमें याद रखते हैं कि ये हमारा भक्त सो रहा है। सोते समय तो हम बिल्कुल मुर्दे की तरह हैं, पर उस समय दृष्टि ईश्वर की तब भी है। इसलिए भगवान को माता कहा गया, त्वमेव माता। इसलिए कहा है मात पिता तुम मेरे। जैसे बच्चा सोता है तो माँ जाग कर उसकी रखवाली करती है, जरा भी कुन्न मुन्न किया तो माँ जाग जाती है। ऐसी भक्त सोता है निश्चिंत, पर भगवान उसके लिए जागते हैं। इसलिए तो भगवान मंदिरों में खड़े हैं, बैठे हुए भगवान कहाँ हैं? कम जगह है जहाँ भगवान बैठे हुए हैं। सदा अपने भक्त के लिए एक पांव से खड़े रहते हैं हमारे कृष्ण के मंदिर। कब भक्तों को जरूरत पड़ जाए, कब दौड़ना पड़े। बस एक आखिरी प्रश्न था मेरे, कोई जानने वाले, ये प्रश्न उनकी तरफ से है। उनको एक प्रॉब्लम है जिसको OCD कहा जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जैसे जर्म से फोबिया टाइप का हो जाता है, डर हो जाता है, और हर चीज़ को करने का एक पैटर्न बन जाता है। तो मतलब जैसे फिजिकल जो बीमारियां होती हैं वो हम लोग देख सकते हैं, पर कि जो मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं वो दिखते भी नहीं और शायद लोग समझते भी नहीं हैं आजकल के टाइम पे। तो उन्होंने मेडिकेशंस भी लिए हैं काफ़ी, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको। तो उन्होंने मुझे बोला था कि महाराज जी से पूछना कि हमारे शास्त्रों में या कहीं भी ये चीज़ों का वर्णन किया गया है मेंटल प्रॉब्लम्स का, और अगर किया है या नहीं किया तो इसका क्या निवारण हो सकता है, इसको ठीक कैसे किया जाए? देखिए, ये जितनी बीमारियां हैं मेंटल इत्यादि, जो मानसिक तनाव है, मानसिक बीमारियां बोलते हैं इसको। एक शारीरिक होती है, एक शारीरिक रोग होता है, एक मानसिक रोग होता है। तो ये मानसिक रोग है। इस मानसिक रोग में 2 चीज़ें कामयाब हैं। पहला तो हम आयुर्वेद औषधियाँ लें, दूसरा हम शांत चित्त से सत्संग करें। संसार की हर बीमारी का उपचार है शांति, और शांति कहाँ मिलती है? सत्संग में। इसलिए उनसे बोलिए कि भगवान के पास ऐसा कौन सा रोग है जिसका उपचार ना हो। जब वो भगवान की कथा सुनेंगे प्रेम से तो भगवान उनकी व्यथा सुन लेंगे प्रेम से। बस एक बार भगवान की कथा धीरे धीरे सुने। डिप्रेशन, कितने लोग बैठते हैं बताते हैं कि हमने कथा सुनी, हम डिप्रेशन से बाहर आ गए, चिंताएं थी बाहर आ गए। तो ये सही है, डॉक्टरों के पास कितनी भी टैबलेट वो दे दें, पर डिप्रेशन की कोई बीमारी थोड़ी होती है। चिंता है, अब इसकी क्या बीमारी? अब जैसे किसी को चिंता है कि बेटी बड़ी हो गई, अब ब्याह करना है। अब ये माँ बाप को चिंता खाए जाती है कि बेटी का ब्याह, बेटी का ब्याह।
लेकिन जब ये चिंता करते हुए जब वो सत्संग करते हैं तो सत्संग में बोला जाता है कि जिस परमात्मा ने बेटी बनाई है, क्या उस परमात्मा ने बेटी के लिए वर ना बनाया होगा? तुम चिंता क्यों करते हो? जिसने बेटी बनाई वो वर बनाया होगा, समय आने दो हो जाएगा। इतनी सी बात माँ बाप को समझ में आ जाए तो वो भगवान में झुकाव कर लेंगे कि भगवान जब चाहेंगे हो जाएंगे। वो चिंता से तुरंत मुक्त हो जाएंगे कि मैं क्यों चिंता करूं, जिस परमात्मा ने बनाया है उसे चिंता होगी। हम केवल कार्य करते रहें, प्रयास करते रहें। तो जब व्यक्ति भगवान से जुड़ के ऐसी पॉजिटिविटी से भरता है, देखो तुरंत चिंता दूर हो गई ना कि बेटी के ब्याह की चिंता है। लेकिन जब वो भगवान पे आश्रित हो जाएगी या हो जाएगा कि भाई भगवान ने बनाया ही होगा, वो ढूंढ के देंगे। तो संयोग ऐसे होते हैं कि जिनसे कभी जान परिचित नहीं थी, अचानक उनसे शादी ब्याह के संबंध हो जाते हैं। मतलब होनहार जो होना वो होके रहेगा, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। इसलिए भगवान पे आश्रित रहो। हमारे करने से भी कुछ नहीं होता, करते रहो सारी जिंदगी, पर जब भगवान पे छोड़ते हैं ना तो भगवान सब करते हैं। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। एक बार भगवान के आश्रित होने की जरूरत है बस। राधे राधे, दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी, जी आपके चरणों में स्टाफ का कोटि कोटि नमन। जी। मेरा प्रश्न है, जैसे हम भक्ति करते हैं तो किसी को जैसे हमसे कोई पूछता है तो बताना चाहिए कि नहीं? क्या बताना चाहिए? क्या पूछते हैं लोग? जैसे कि तुलसी पहनते हैं तो क्या लोग पूछते हैं कि तुलसी क्यों पहने हो? उनसे बोलना कि तुलसी भगवान की पत्नी है और भगवान को प्रिय है, तो भगवान के ऊपर चढ़ती है, भगवान का प्रसाद है, तो भगवान का प्रसाद हमने अपने गले में धारण कर रखा जी। और जैसे गुरुजी हम वो टीवी पे सब वो सुनते हैं संकीर्तन, तो गुरुजी हम मतलब कि हृदय से सुनते हैं तो हमारे नेत्रों से आंसू निकलते हैं। अच्छा है, भगवान की याद में भगवान के लिए रोना बेहतर है। बस यही। गुरुजी राधे राधे, पाँव गोड़ लगे। खुश रहिए। जय श्रीमनारायण गुरु जी। जी गुरु जी, हम 2015 से आपको ढूंढ रहे थे। 19 में जाकर आपका पहला भजन सुने थे, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। उसके बाद हम सोचे कि ये हमारे गुरु के लायक हैं। फिर 19 से लेकर 22 तक बहुत शोध किया हमने कि ये सही बात है कि नहीं, क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं तो आज उस संत के बारे में बहुत सुने थे। तो 22 में आपकी कृपा हुआ, राधा रानी की कृपा हुई तो हम यहाँ पहुँचे। तो पहले हम देखे कि नहीं, हमारे गुरु बनाते हैं हम उनको, तो आप बोलते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। बिल्कुल। तो पहले आप जो बोलते थे कि वृद्धा माँ को देखिए, वृद्धा माँ को देखे, बहुत सेवा अच्छा लगा हमको। फिर उसके बाद अन्न क्षेत्र भी आपका देखा हमने और संत सेवा भी देखे। फिर आपका कथा भी सुना, मैं दिल में हो गया कि नहीं, अब हमारे गुरु बनाना ही चाहिए। और शादी की सालगिरह था 26 फरवरी 2022, उसी दिन आपसे दीक्षा लिया और आपको गुरु बनाया मैं। अब आपके ऊपर मैं एक फ़ोटो बनाया हूँ अपने दिल में, उसमें थोड़ी सी कमी है। मैं सोच रहा हूँ कि बड़े गुरुजी हैं उनका भी फ़ोटो डालूँ। डाल सकते और हैं। एक नाम मैंने बनाया है आपके लिए, आपकी आज्ञा हो तो मैं बोल सकूँ? बोलो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वृंदावन महाराज गौरी गोपाल युवराज श्री ये केवल गुरुजी महाराज की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ये बात केवल भगवान के लिए होती है, किसी व्यक्ति के अनंत लिए कोटि नहीं। की सेवा आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको ठीक है, आपका वृंदावन भाव महाराज अच्छा है, नाम पर डाला जो गया है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, अनंत सोचिए करोड़ों ब्रह्मांड के नायक कौन हो सकते सर हैं? अभी आप तो भगवान। हमारे करोड़ों सेवक के लिए आपसे जो दीक्षा लिया है जी, आज उसके लिए तो आप वही हैं। ठीक है, वो आपका हाँ, प्रेम है, अच्छा एक है। और दूसरा, आपके जो सामने खड़े होते तो जो जैसा हमारे स्कूल के पीरियड में था ना, जो याद करे सब भूल जाते हैं, हाँ, वही है।
हाँ अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि हमारे मुंबई में हम एकादशी करते हैं तो ब्राह्मण के लिए हमको ब्राह्मण नहीं मिलता है, तो हम जो कुछ दक्षिणा दान करते हैं तो साल में एक बार हम यहाँ आ पाते हैं, तो वो जो छुट्टा होता है जो 100 या 200 जो भी होते हैं, तो वो छुट्टा हम अपने पास रख के बंदा हम कहीं ऋषि को दें कि वो यूज नहीं करना चाहिए? नहीं, आप छुट्टा बंधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी लक्ष्मी कहती है कि घर में वो यूज ही नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उस रगा हुआ है। ये भी सही बात है कि जो निकाल दिया उसको फिर उसको मत यूज करो, ये भी सही है। अच्छा। पर उसे जैसे चिल्लर ज्यादा है तो उसे मुस्तैक करके भी कर सकते हैं, वो क्योंकि भी घर में छुट्टा यूज होता ना गुरुजी। ठीक है, कर सकते हैं। अब 100 रुपए के 100 ही होनी चाहिए, बाकी चाहे 10-10 के मिला के करो, चाहे 50-50 के मिला के करो। अच्छा गुरुजी, एक सवाल और है जी। हमारी बड़ी पुत्री है जो यूपीएससी कर रही है, 3 अटेम्प्ट दे चुकी है, 2 अटेम्प्ट यूपी में भी दी है और 2 अटेम्प्ट बिहार में जाके दे के आई है। ये आरक्षण नाम का बीमारी गुरुजी, आपके थ्रू से हम ये कहना चाहते हैं कि आप सरकार को बोलिए कि आरक्षण हटाए। क्यों? 4 या 5 नंबर से या 6 नंबर से पीछे हो जाती है और 30-35 वाले को आगे बढ़ने को मिल जाता तो है। आरक्षण क्यों हटाना चाहिए? ये हमें आरक्षण नहीं मिलता है और उसमें हम पीछे हट जाते हैं, हम ओपन कोटे में हैं, ब्राह्मण है तो हम ओपन कोटा में हैं। जी, तो इसके लिए कुछ करिए और आपकी कृपा बनाइए। उसके शादी के लिए भी हम कुछ कहीं बातचीत करते हैं तो कुछ न कुछ अड़चन हो जाता है और टूट जाती है। चलो विवाह हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। और बेटी से बोलना कि और मेहनत करें। मेहनत तो गुरुजी बहुत करें। आरक्षण जिनको मिला है वो आरक्षण पाके भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने आरक्षण इसलिए दिया था कि हमारी ये समाज आगे बढ़े, पर वो आरक्षण समाज को आगे बढ़ने में सहयोगी तो कम बना, लेकिन वह आरक्षण ना अपाहिज कर रहा है समाज को। जी। उन समाज को जो आरक्षण लेती हैं उनको लगता है कि हमें पढ़ने की क्या जरूरत, हमें तो कम पढ़ के भी काम हो जाएगा। इस चक्कर में वो पढ़ते ही नहीं। जी। इससे क्या हुआ, वो अपाहिज होने लगे। जबकि ब्राह्मण ठाकुर को आरक्षण नहीं मिला तो उन्हें लगा कि भाई पढ़ना पड़ेगा, इसलिए उनकी बुद्धि चूंकि पढ़ना ही पड़ेगा इसलिए वो आज भी बड़े बड़े पदों में, आप देख लीजिए कि आरक्षण वाले जहां पहुंच ही नहीं पाते वहां बिना आरक्षण वाले जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि काबिलियत मरी नहीं है। आरक्षण ने क्या किया, आपको आरक्षण नहीं मिलता, ये दुख की बात नहीं है। दुख की बात उनके लिए है जिनको आरक्षण मिलता है। आरक्षण नहीं मिलने के वालों के पास तो ये है कि भाई हमें तो करना ही है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। पर जिसके पास ऑप्शन है, द्रौपदी के पास जब तक ऑप्शन था तब तक भगवान नहीं आए। इसलिए आरक्षण जिसे मिला है उनको उनका सबसे ज्यादा नुकसान है। अब ये बात वो लोग कब समझेंगे मुझे नहीं पता, पर आरक्षण जिसे मिला है, ऐसा है ना कि शेर जो होता है यदि वो सर्कस में चला जाए तो उसे आरक्षण मिल जाता है, खाने पीने का बना बनाया मांस का टुकड़ा, शिकार नहीं करना पड़ता। लेकिन वही शेर जो सर्कस का है, मालिक के टुकड़ों पर पलता है, यदि वही शेर जंगल में छूट जाए तो वो शेर का शिकार कुत्ते कर लेते हैं। क्यों? शेर का शिकार कुत्तों ने क्यों कर लिया? शिकार करना बोले शिकार करना भूल गया सर्कस में रहते रहते। इसलिए जिनको आरक्षण मिला है उनका जीवन ज्यादा संकट में है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ना लिखना भूल जाएंगे। और जिस बात के लिए अंबेडकर जी ने आरक्षण दिया कि हमारी समाज आगे आए, तो बताइए क्या आज भी आरक्षण मिले लगभग 60-70 साल हो गए, लगभग 70 साल। तो क्या इतने 70 सालों में वो समाज कितने % आगे आई? उनके नाम की राजनीति करने वाले राजनेता तो मलाई चाट रहे हैं और वो जहां की तहां हैं, उनके जीवन में बदलाव नहीं हुआ। ये आरक्षण जनता को लाभ नहीं पहुंचा रहा है, केवल नेताओं को लाभ पहुंचा रहा है और पब्लिक इसे समझती नहीं है। इसलिए आपको आरक्षण नहीं मिला तो आप अच्छे हैं कि आपके पास
योग्य बनने की संभावनाएं हैं। जिसको आरक्षण मिला है उसके पास योग्य बनने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि वो अपाहिज हो जाएगा ना। उसे पता है कि भाई अपने साथ आरक्षण है, पर अपने साथ तो कोई आरक्षण नहीं, केवल भगवान है। मन लगा के पढ़ो। गुरुजी एक सवाल और है जी। हमारे बच्ची एक नर्स है, तो जब हमारे ठाकुर जी का भोग लगने के बाद प्रसाद उसमें वापस मिक्स कर देते हैं बर्तन में, तो जब खाना खाने को बैठती है तो उसमें प्याज लेके बैठ जाती हो, ठीक है, तो खा सकती है कि नहीं? प्याज खाना कोई पाप नहीं है, तामसी है इसलिए नहीं खाते, पर कोई खा रहा है तो वो खा रहा है। न प्रसाद, और सब तो प्रसाद हो गया भोजन नहीं, हाँ, तो जब वो उनके आगे में थाली में परोसा जाता है तो वो बोलते हैं हमको प्याज चाहिए, नहीं तो फिर खाना छोड़ के उठ के चले जाती नहीं, है। कोई बात नहीं। देखो बच्चे हैं, धीरे धीरे समझाना, धीरे धीरे बताना। प्याज तामसी है, भगवान को भोग नहीं लगती, इसलिए जो भगवान को पसंद नहीं वो अपने को पसंद नहीं, इस भाव से नहीं खाते। पर कोई खा रहा है तो वो गलत नहीं है। आयुर्वेद में प्याज को अमृत माना गया है, लहसुन प्याज को अमृत आयुर्वेद ने माना है, पर चूंकि भगवान नहीं खाते इसलिए नहीं खाते। कोई खाए तो वो पाप नहीं है। पाप है शराब पीना, मांस खाना, तो शराब और मांस का सेवन त्यागिए, लहसुन प्याज के पीछे ना पड़िए। जो ना खा रहे हैं सही है, जो खा रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है।